हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ सपना के बारे में। अभी जस्ट उनकी एक वीडियो आई है 1 घंटा पहले, जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी, मैंने भी देखी और मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनकी समझ आई। जो जिस चीज़ के बारे में आपसे यहाँ पर बात करने वाली हूँ, आप मुझे बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उनके सास ससुर के ऊपर जो है बात करने वाली हूँ। देखो, वो घर के बड़े हैं, अगर वो चाहते तो इस रिश्ते को जो है वो काफ़ी हद तक जो है बचा सकते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो जो है सपना की आई थी, उसमें देखा होगा कि सपना ने बोला था कि मैं घर आऊँ, वो पापा जी मैं घर आऊँगी। तो उनके ससुर ने जो है, क्यों बेटा क्यों आओगी तुम घर? अब तो क्या है यहाँ पर, अब तो तुम सारी चीज़ें अपनी ले गई थी। तो सपना ने बोला कि जो भी मेरा वो है, कि जो मेरा भाई जो वो है, क्या बोलते हैं, जो मेरा जेवर है, वो सारी चीज़ें जो है मैं लेने आऊँगी। तो उन्होंने बोला क्या था तुम्हारा? कुछ भी नहीं था। तो अंकल जी, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, जब एक लड़की की शादी होती है ना, जो भी उसे जेवर चढ़ता है वो उसका ही होता है। और लेकिन आप लोग बिल्कुल मतलब बेमाना, तो देखो बेमाना ही होता है, आप बिल्कुल बेमाना जो है उसके साथ कर रहे हो। आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। चलो वो सपना की तो छोड़ो, चलो वो तो पराई है। आपको तो जो अपने खून है, 2 बेटियाँ, 2 छोटी-छोटी सी लड़कियाँ, उनके ऊपर ही जो आपको तरस नहीं आ रहा, वो तो आपके बेटे की ही है ना, है ना? जैसे कि आप बोलते हो मेरे बेटे का था, तुम्हारा क्या था? तुम कौन-सा अपने मायके से लेकर आई थी? तो मायके से तो देखो वो अपनी बेटियाँ भी नहीं लेके आई थी, वो भी आपका ही खून है। तो ये चीज़ तो आपको भी समझनी चाहिए। पर आप तो बड़े होने का बिल्कुल भी जो है फ़र्ज़ ही नहीं निभा रहे हो। मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप बड़े हो। जिस तरीके से आपका दिमाग चल रहा है, या फिर जिस तरीके से आपका जो है दिमाग चलाया जा रहा है, तो वो चीज़ें देखो गलत हैं, तो गलत है। देखो, गलत को तो हम गलत ही बोलेंगे, सही नहीं बोलेंगे उन चीज़ों को। तो आज जैसे कि एक सपना की अभी वीडियो आई है, तो उसमें सपना ने बोला है कि मुझे देखो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना जो है हक मांग रही हूँ, तो वो मेरे पे गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, गलत जो है बातें बना रहे हैं कि मुझे तीसरी शादी जो है करनी है। यार, आप लोगों ने बिल्कुल शादी को खेल समझ लिया है। क्या समझ लिया है? बिल्कुल आप लोगों ने हद कर दी है। मतलब शादी क्या खेल होती है कि वो बंदी 2 बार वैसे ही जो धोखा खा चुकी है, 2 बार उसकी किस्मत वैसे ही ख़राब है, जो कि वो 2 बार, तीसरी बार कैसे वो बंदी उम्मीद कर सकती है कि तीसरी बार सब कुछ अच्छा होगा? जब भगवान ने दूसरी बार जो 2 बार में ही उसको सुख नहीं दिया, तो तीसरी बार में वो बंदी सोचेगी भी नहीं इस चीज़ के बारे में। लेकिन आप लोगों की जो गंदी सोच है ना, मैं उनका क्या ही कर सकती हूँ। मैं उनके सास-ससुर को ये बात नहीं बोल रही हूँ गंदी सोच है। कुछ कुछ लोग ऐसे सब्सक्राइबर भी जो है सपना के ऐसे हैं, कुछ वो भी थे जो जिनको बात कुछ पता नहीं होती, बस बकवास करने कमेंट में आ जाते हैं। जो कुछ भी बोलते हैं कि इसको तो दूसरी शादी करनी थी, जब ये सास ससुर जो लोग हुई है, इसके सास ससुर को ऐसा कुछ पता लग गया था, तो इसलिए सास ससुर ने इसको घर से बाहर कर दिया है। लेकिन वो पूरी बात बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी। वो उनको बस बकवास करनी आती है और बस कमेंट करने में 3-4 उंगलियां चलती हैं, तो वो उल्टा सीधा कमेंट करके भाग जाते हैं। तो प्लीज़ यार, आप लोग किसी की भावनाओं का समझिए यार। वो लेडीज़ किस दौर से गुजर रही है, शायद आप उस जगह होते ना तो कब के सुसाइड कर चुके होते, पर वो बंदी इतना कुछ सहन कर रही है। पर आपने तो बिल्कुल ही हद कर दी है। आप लोगों को तो कुछ भी बोलने से पहले सोचना नहीं है कि किसी बंदे को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो पहले ही इतने हालातों से लड़ रहा है। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ कमेंट करने हैं उल्टे सीधे। और कुछ तो रिएक्शन वाले भी ऐसे, देखो मैं खुद रिएक्शन दे रही हूँ, लेकिन मैं कुछ रिएक्शन वाले भी ऐसे हैं जो उल्टा सीधा सिर्फ व्यूज़ के लिए या फिर डॉलर के लिए जो उल्टी सीधी बात बोल देते हैं, और उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे पे क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, है ना? सिर्फ उन्हें तो बोल के निकल जाना है, अपनी वीडियो वायरल हो जाएगी बस। तो ये चीज़ें उनको करनी है। तो देखो, जो चीज़ें गलत है ना, तो आप लोग क्यों नहीं समझते हो? और उनमें से यार लेडीज़ ही हैं जो कि बोलते हैं ना, एक औरत ही औरत का दुख समझती है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक औरत का दुख बिल्कुल भी नहीं समझती। तो देखो, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ उसे परेशान भी मत करो। किसी हद तक उस बंदी को परेशान मत करो यार। वो अपने 2 बच्चों को किस तरीके से संभाल रही है, उसे ही पता है। किसी की प्रॉब्लम आप सिर्फ उसको देखकर जज नहीं कर सकते। जो सहन कर रही है ना, आप वो कभी भी आप उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। सहन तो बहुत दूर की बात है यार। जितना कुछ इस लड़की ने ना इतनी सी उम्र में जो है वो झेल चुकी है ना, इस उम्र में तो आज के टाइम में ना लड़कियों की शादी भी नहीं होती है। जिस उम्र में वो इतना सारे दुख जो है झेल चुकी है, और अभी तक झेल रही है वो बंदी। अभी तक, जब से उसकी शादी हुई है, मुझे लग रहा है जब से वो दुख वो झेल ही रही है। अभी तक मुझे लग रहा है उसके ज़िंदगी में ना सुख वाली जो रात होती है ना, वो आई नहीं है। एक बार आई थी जब राजवीर जी थे, तो उन्होंने उनका वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, हमने भी देखा उन्हें। मैं भी उनके व्लॉग देखती तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो सपना को, और उतना प्यार हमने उनका
सूरज जी के लिए नहीं देखा, मतलब सूरज जी का उनके लिए नहीं देखा था, सपना के लिए। सपना का तो हमने देखा था। सपना तो क्योंकि दिल से रिश्ते निभाती है, वो अभी तक भी दिल से रिश्ते निभा रही है। पर कुछ लोग ना उसको गलत तरीके से जो है ले जाते हैं। तो देखो सपना बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं तो देखो सपना के साथ हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। और हाँ, मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था, मैंने शायद पता नहीं रिधि के ऊपर रिएक्शन दिया था, उसके ऊपर जो है कमेंट आया था कि आपको वीडियो बनानी नहीं आती है तो आप मत बनाओ। देखो मुझे वीडियो बनानी आती है या नहीं आती है वो मुझे पता है, और आपको अगर वीडियो नहीं देखनी है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने नहीं बोला कि आप मेरी वीडियो देखो, और अगर देख रहे हो तो आप जो जायज़ बात है वो करें, जो जायज़ नहीं है वो नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए भी, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से वीडियो बनानी है, किस तरीके से नहीं। तो चलिए छोड़िए जो भी है, तो अब आते हैं हम सपना के टॉपिक पे। तो मैं आप सबको बस यही बोलूँगी, आप उस लड़की को इतना परेशान, इतना मेंटली टॉर्चर आप मुझसे मत करो यार। वो पहले ही इतना ज़्यादा परेशान है, आप उसे और परेशान कर रहे हो। अगर आप किसी का दुख जो है बांट नहीं सकते तो उसे दुख दो भी मत। तो वो इतना कुछ सहन कर रही है, इतना मतलब दोनों बच्ची का वो इतना ज़्यादा, वो अपना घर होते हुए भी वो बंदी किराए के घर पर रह रही है। और पता है आपको किराया भी कितना ज़्यादा होगा, और बच्चों के साथ खर्चा कितना होता है। इनके छोटे बच्चे होंगे वो अच्छे समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकती हूँ, मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं। और बच्चों के साथ और उनकी पढ़ाई लिखाई के आज के टाइम में, पहले के टाइम का जो है अब पढ़ाई लिखाई नहीं रह गई है कि भैया 10,000 में सारा काम हो जाता था। अब तो 10,000 में सिर्फ कोर्स आता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, प्ले वालों का सिर्फ, वो भी वैसे नहीं, प्ले वालों का। तो आज के टाइम में बच्चा पालने कोई खेल नहीं है। पहले के टाइम में तो 10-10 बच्चे भी लोग ना आराम से पाल लेते थे, पर आज के टाइम में तो 10-10 तो क्या 2 बच्चे पालने में ना नानी दादी याद आ जाती है। तो मैं तो ये बोलूँगी आप सब लोग सपना को जितना हो सकता है सपोर्ट करें, उससे ज़्यादा अच्छी बात देखो कुछ नहीं होगी। और वो बंदी अपनी लाइफ में वैसे ही परेशान है, आप उसे और परेशान ना करें। मैं सब रिएक्शन वालों से भी देखो वो करना चाहूँगी कि तीसरी चौथी शादी कोई खेल नहीं होती है। आप इस चीज़ के बारे में ना बात करें तो ज़्यादा बेटर है। और इतना तो देखो मेरे सपना में भरोसा, वो ऐसा काम नहीं कर सकती बिल्कुल भी। वो बंदी, उसे करना होता तो कब का कर लेती, लेकिन वो 2 बार धोखा खा चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा अगर अलग हो रही है कोई लेडीज़, अकेली लेडीज़, तो वो गलत चीज़ से ही अलग हुई होगी। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा बहू की ही गलती हो, बड़ों की भी गलती होती है, सास ससुर की भी गलती हो सकती है। पर हाँ, निकाल देते हैं लोग बाग तो भैया बहू ही गलत होगी तो वो दूर चली गई है, ये है वो है। किसी बहू को शौक़ नहीं होता अपना घर छोड़कर वो किरायों के घर पे अपने बच्चों को लेकर धक्के खाए। पर क्या करे, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती है कि बहू को भी जो है सोचना पड़ता है कब तक झेलेगी वो बंदी। जब तक उसने झेलना था उसने झेला, पर वो अब क्यों झेलेगी यार। और मैं तो सपना से बोलूँगी आप सारे हिस्से विस्से छोड़ो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने दोनों बच्चों पे ध्यान दो। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं आपकी। और सबसे ये बोलूँगी सपना को परेशान मत करो, और सपना मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और आप अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी छोटी बच्चियों पर ध्यान दो, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होगा। ये दौलत तो देखो आती रहती है, कर्मा वापस ज़रूर आता है और ज़रूर आएगा उनके आगे।